नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है, क्या आपकी कुंडली में कालसर्प योग या दोष है। यदि आपका बच्चा जिद्दी और हठी है और गलत जिद करता है तो विशेष उपाय। आज के विशेष उपाय में धन, सुख, शांति, वृद्धि और शत्रुओं की शत्रुता में कमी के लिए विशेष उपाय बताऊंगा। नहीं रहेगा घर में सर्प बिच्छू का भय और अज्ञात भय भी समाप्त होगा। न्यू बॉर्न बेबी को बचाएगा अला बला और बुरी नजर से। प्रिय साथियों, ये सब कुछ आज के कार्यक्रम में आप जानने वाले हैं। काल सर्प योग हो या दोष, ये कई प्रकार का हुआ होता है। कई बार पंडित जी भी बहुत डरा देते हैं। इस योग के दुष्प्रभाव से राहत पाने के लिए कई तरह के उपाय हम करते हैं, लेकिन आपको एक काम करना है कि अगर आपकी कुंडली में सारे ग्रह राहु से केतु के मध्य हो, चूंकि राहु पीछे चलते हैं, इसलिए जिस जगह पर राहु लिखे हुए उसके पिछले घर से केतु तक अगर सारे ग्रह आ जाए तो निश्चित मानिए काल सर्प दोष है। ऐसी स्थिति में आपको शनिवार को पानी में नारियल बहाना चाहिए और हो सके तो त्रयंबकेश्वर नासिक में जाकर नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपंडी तीनों प्रकार की शांति करवानी चाहिए। निश्चित ही त्रयंबकेश्वर में ये पूजा करने से आप देखिएगा आपके कालसर्प दोष में कमी आएगी। पंडित और पुरोहित अच्छे होने चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोर पंख प्राप्त करना है। इस मोर पंख में एक नहीं अनेक गुण हैं। गुणों के साथ ही कालसर्प योग शांति में इसका उपयोग प्रभावशाली होता है। पक्षियों में मोर विषधर सर्प को जीवित नहीं छोड़ता, तो उसके पंख में कालसर्प दोष को दूर करने की अद्भुत क्षमता है। श्री कृष्ण भगवान को मयूर पंख हमेशा प्रिय रहे। उन्होंने अपने रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट में इसे धारित किया और सम्मान दिया था, जिसमें कई अन्य विशेषताएं हैं। मोर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन है, तो नेपाल में इसे ब्रह्मा की सवारी के रूप में पहचाना जाता है। यह विद्यादायिनी देवी सरस्वती का भी वाहन है। मोर पंख के प्रयोग से कोई अमंगल नहीं होता है। विशेष रूप से बुरी आत्माओं आपके आसपास नहीं भटकती हैं। झाड़ फूंक तक में इसका उपयोग होता है। पूजा ग्रहों, देवी देवताओं के मंदिरों में, पवित्र स्थानों तक में इसे रखा जाता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी जिंदगी में तरक्की के लिए मोर पंख को हमेशा अपनी किताबों में रखते हैं या अपने ड्रॉर में रखते हैं। इससे देवी सरस्वती की कृपा मिलती है। यही नहीं, धर्मशास्त्रों, ग्रंथों, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद में तो इसे पंखों का महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इसके धार्मिक प्रयोगों का कई तरह से उल्लेख मिलता है। पहला, कालसर्प दोष से ग्रसित व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने सोने के उपयोग में आने वाले तकिए की खोल में सोमवार की रात को 7 मोर पंख डाल दे। इस तकिए को प्रतिदिन सोते समय सिराने में लगाएं। अपने बेडरूम की पश्चिम दीवार पर भी मोर के 11 पंखों का प्रयोग करना चाहिए और इसकी वजह से कालसर्प दोष या किसी प्रकार की कुंडली में राहु केतु से जनित योग है या दोष है, वो दूर हो जाते हैं। दूसरा, घर के दक्षिण पूर्व के कोने में मोर पंख लगाने से बरकत बढ़ती है और अचानक से कष्ट गायब हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा जिद्दी हठी है, बेवजह की जिद करता है, बात नहीं मानते हैं, तो मोर के पंखों को छत पर लगे पंखे के पैरों में इसे बांध दीजिए। इसकी हवा लगने पर कुछ ही दिनों में वह शांत स्वभाव का होने लगेगा और बुरी जिद छोड़ देगा। अगला प्रयोग, मोर का पंख राधा कृष्ण के मंदिर की मूर्ति के मुकुट में 40 दिन के लिए आप लगा दीजिए। फिर प्रतिदिन मक्खन और मिश्री का भोग शाम को लगाएं। 41वें दिन उस मोर पंख को मंदिर से भोग लगाकर तथा दक्षिणा देकर घर ले आएं और अपने लॉकर, गुल्लक में वैल्यूएबल चीजें जहां रखते हैं वहां रख दीजिए। इससे निश्चित ही धन, सुख, शांति में अगर कोई कमी है, कोई रुकावट है, बुरी नजर है, वो दूर हो जाएगी। अगर हाल ही में आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसके सिर की तरफ दिन रात एक मोर का पंख चांदी के ताबीज में डालकर रखने से वह कभी नहीं डरेगा। साथ ही उससे नजर या टोना टोटका, जादू टोने का असर नहीं होगा। अगर आप अपने दुश्मनों की दुश्मनी से परेशान हैं तो मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मंगलवार तथा शनिवार की रात में उसका नाम लिखकर अपने घर के मंदिर में रात भर रख दीजिए। सुबह उठकर बिना नहाए धोए बहते हुए पानी में उसे बहा दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में वह शत्रुता छोड़कर मित्रता पूर्वक व्यवहार करेगा। मोर का पंख घर के पूर्वी या उत्तर पश्चिम दीवार में अथवा अपनी जेब या डायरी में रखें तो राहु का दोष कभी नहीं लगता, जैसे चांडाल दोष, श्रापित दोष, पितृदोष, ग्रहण दोष ही क्यों ना हो। यही नहीं, इससे घर में सर्प, बिच्छू, मच्छर और विषैले जंतुओं का भय नहीं रहता है। निश्चित मानिए, ये प्रयोग आपकी जिंदगी बदल देंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।